नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे की ज़िंदगी का सबसे नाजुक और ख़तरनाक समय उसका जन्म का पहला घंटा होता है। दोस्तों, जी हाँ, रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में न्यूबॉर्न डेथ का सबसे बड़ा हिस्सा इसी गोल्डन हावर में होता है। अब सवाल दोस्तों यह आता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। क्यों पहला घंटा बच्चे के लिए मौत या जिंदगी का फैसला करने वाला समय कहलाता है। क्या रीज़न है इसका। और माता पिता, डॉक्टर, नर्स या दादा नानी को इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, चलिए डिटेल में समझते हैं। आज हम इसी राज्य पर पर्दा उठाएंगे और बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जन्म के बाद बच्चे का शरीर कैसे बदलता है। ठीक है, कौन से खतरे उसे घेरते हैं और कैसे छोटे छोटे केयर स्टेप देखभाल उसकी जान बचा सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह बेहद ज़रूरी और जीवन बचाने वाली यात्रा। अगर चैनल पर नए हैं, छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको हेल्थ से जुड़ी, प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे क्यों पहला घंटा इतना ज़रूरी है। गोल्डन हावर कॉन्सेप्ट। मित्रों, मेडिकल साइंस में जन्म के बाद पहले घंटे को गोल्डन हावर्स माना गया है। ठीक है, कहा जाता है इस समय बच्चे का शरीर बॉडी, ठीक है, बच्चे का शरीर गर्भ से बाहर की दुनिया से एडजस्ट हो रहा होता है। पहले क्या होता है कि माँ के गर्भ में होता है बच्चा, ठीक है, और वहाँ पे उसका वातावरण कैसा होता है, गर्म, ठीक है, गर्म रहता है। और वो एक फ्लूइड, ठीक है, इम्यूनिटी फ्लूइड के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 9 महीने तक बच्चा माँ की कोख में गर्म, सुरक्षित और ऑक्सीजन से भरे माहौल में रहता है। ठीक है, अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, ठीक है, अब उसे मजबूरन बस एडजस्ट करना पड़ता है बाहर के वातावरण में। उसे खुद से सांस लेनी होती है। पहले क्या होता है कि सांस बच्चा खुद नहीं लेता, बल्कि एक नली होती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसके द्वारा क्या है बच्चा सांस, भोजन, पानी, खाना सब कुछ इसी नली के द्वारा लेता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर आता है तो उसे खुद एक काम करना पड़ता है। ठीक है, खुद से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और इन्फेक्शन से लड़ना शुरू करना होता है। ये समझ लीजिए कि सब कुछ काम अब उसे करना है। ठीक है, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है और छोटी सी चूक बच्चे की जान ले सकती है। अगर कुछ भी छोटी सी चूक आपने भूल आपने कर दी तो ये बच्चे की जान ले सकती है। ठीक है, तो आपको कई सारी बातों को याद रखना है। सबसे पहले सांस लेने की शुरुआत। जब बच्चा पेट में होता है तो एक नली होती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा बच्चा क्या है सांस लेता था। बट जैसे ही उसने जन्म लिया, ठीक है, उसको सांस लेना खुद शुरू करना पड़ती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग ट्रांसेशन जन्म के बाद पहली बार सबसे जरूरी जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वो होती है पहली सांस लेना। जी हाँ, क्या लेना, पहली सांस लेना। गर्भ में बच्चा ऑक्सीजन नाल यानी जो प्लेसेंटा होती है उससे लेता है। ठीक है, लेकिन जन्म के बाद प्लेसेंटा क्या है काट दी जाती है, जो कॉट होती है वो क्या है कट कर दी जाती है और अब उसे खुद से सांस लेनी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर सांस देर से शुरू हो तो एस्फाक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर सांस क्या है
देर से शुरू हो, बच्चा देर से रोना शुरू कर रहा है, सांस लेना शुरू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, यह स्थिति बच्चा ब्रेन को डैमेज कर सकती है। दोस्तों, ब्रेन को डैमेज कर सकती है, क्योंकि जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन क्या है हमारा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, कन्वल्सन्स या मौत तक पहुंच सकती है। ठीक है, अगर ये स्थिति है तो मौत का भी खतरा है। ठीक है, इसलिए हॉस्पिटल में जाना कंपलसरी है। इसलिए डॉक्टर और नर्स तुरंत चेक करते हैं कि बच्चा रो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि रोना ही ब्रीदिंग का सबसे अच्छा संकेत होता है। अगर बच्चा रो रहा है तो समझ जाते हैं कि हाँ। और माँ की, देखिए हम थिएटर में होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में, तो जो खुशी एक माँ की होती ना, जैसे सी सेक्शन होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है, तो सबसे पहले जब नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ऑपरेशन से हो, सबसे पहले बच्चे को निकालते हैं और तुरंत माँ को दिखाते हैं उसकी तसल्ली के लिए कि हाँ आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है। फिर ऐसे ही उसको, बच्चे को ट्रे में लेके फिर बाहर बोलते हैं उनसे कि हाँ बधाई हो, आपका बच्चा हुआ है बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, और कभी कभी सच्ची बता रहे हैं हम, कभी कभी इतनी बुरी कंडीशन में, जैसे कभी कभी किसी का, भगवान ना करे किसी का कुछ हो, ऐसा हो जाता है तो बड़े भावुक मन से बोलना पड़ता है सॉरी, हाँ नहीं बचा पाई हमारी टीम। देखिए कोई भी टीम है, एक टीम वर्क है, डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती हैं, अदर मेडिकल स्टाफ होता है, तो कोई भी काम अकेले नहीं होता, ये एक पूरा टीम वर्क है। तो बड़ी मुश्किल से बोलना पड़ता है कि सॉरी हमारी टीम ये नहीं बचा पाई। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि ये ब्रीदिंग है ना, सबसे अच्छा संकेत होता है सांस लेने का। ठीक है, रोना सबसे अच्छा संकेत होता है सांस लेने का। डन, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आपके मैं हॉस्पिटल के। दूसरा है हाइपोथर्मिया। देखिए शरीर का तापमान गिरना। देखिए न्यूबॉर्न का बॉडी सरफेस एरिया बड़ा होता है और फैट क्या होती है, कम होती है, जो फैट होती है वो कम होती है। जैसे ही वह बाहर आता है शरीर की गर्मी तेजी से निकलने लगती, जो शरीर की गर्मी है, हीट है, वो तेजी से निकलने लगती है। अगर तुरंत गर्म कपड़े या कंबल ना मिले, ठीक है, तो बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपने देखा होगा बच्चे को क्या है, एक कपड़े में रखते हैं। ठीक है ना। सिम्टम्स क्या हैं इसके, देखिए सिम्टम्स हैं कि बच्चा सुस्त हो जाता है, बिल्कुल फीडिंग नहीं कर पाता है, शरीर नीला पड़ जाएगा, O2 की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। अब हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न डेथ का एक बड़ा कारण भी है दोस्तों, खासकर ठंडे इलाकों और अस्पताल की लापरवाही में। ठीक है, कुछ देखिए सभी तो नहीं, कुछ लापरवाही हो जाती है उसकी वजह से। डन। अब इन्फेक्शन का खतरा। देखिए जन्म के बाद बच्चे की स्किन और इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, देखिए नाभि यानी अम्बलाइकल कॉर्ड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा गेट पे होता है। क्या होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड। इसलिए कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड को बड़े ही अच्छे से उसकी केयर करना है। अगर साफ सफाई ना रखी जाए तो बैक्टीरिया जल्दी फैलते हैं। ठीक है, यह इन्फेक्शन सेप्सिस में बदलकर लाइफ थ्रेटिंग हो सकता है। ठीक है, ये लाइफ टाइम भी चल सकता है। चौथा है स्किन टू स्किन कांटेक्ट का महत्व। देखिए गोल्डन हावर में सबसे ज़रूरी है कि बच्चा माँ की छाती पर रखा जाए। ठीक है, क्या माँ की छाती पर रखा जाए, क्यों, क्योंकि माँ की छाती क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, इससे कई फायदे होते हैं अगर बच्चे को माँ की छाती पर रखा जाए। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, बच्चा शांत रहता है एकदम। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरू होती है, बॉन्डिंग मजबूत होती है, माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या हो दोस्तों, डन। लेकिन क्या होता है, कई बार
कल्चरल रीजंस या हॉस्पिटल रूल्स के चलते यह डिले हो जाता है और बच्चा रिस्क में भी आ जाता है। ठीक है। पांचवा है ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत। देखिए दोस्तों, ठीक है, जन्म के पहले घंटे में सबसे अच्छा है कि बच्चे को माँ का पहला दूध, जो कोलेस्ट्रम होता है, पीला गाढ़ा पीला दूध होता है, वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। यह बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग डिले हो जाए तो बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। और क्या होता है, डिहाइड्रेशन और लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम भी आ सकती है। 6 है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। देखिए, अगर जो कॉर्ड है वो डिले हो गई, पुराने समय में बच्चे का नाल तुरंत काट दी जाती थी, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर 3 मिनट डिले किया जाए तो बच्चे को एक्स्ट्रा ब्लड और आयरन मिलता है। देखिए, अब साइंस है, छोटे छोटे नियम चेंज होते रहते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग। इससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है और एनीमिया का खतरा कम होता है। ठीक है। अगर यह प्रोसेस मिस हो जाए तो बच्चा कमज़ोर भी पड़ सकता है। 7 है ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर। देखिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की थोड़ी सी कमी भी न्यूबॉर्न के ब्रेन को प्रभावित कर सकती है। याद रखना, गोल्डन हावर में अगर केयर ठीक से ना हो तो बच्चे में लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज़ जैसे सेरिब्रल पाल्सी, डेवलपमेंटल डिले का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उसका डेवलपमेंट है वो लेट होगा, पता चले कि बच्चा का वेट ही बढ़ नहीं रहा है, हाइट ही नहीं बढ़ रही है, ऐसा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ें क्या है, डिले होंगी। रियल लाइफ डाटा और केसेस देखने को मिले हैं। WHO के अनुसार दुनिया भर में 2.5 मिलियन से ज़्यादा न्यूबॉर्न डेथ हर साल होती है। ठीक है। इनमें से लगभग आधी मौतें जन्म के 24 घंटे के अंदर ही हो जाती हैं दोस्तों, और इन घंटों में भी सबसे ज़्यादा खतरा पहले घंटे का होता है। याद रखना, एग्जाम्पल है, भारत और नेपाल जैसे देशों में सर्वे में पाया गया कि जिन बच्चों को गोल्डन हावर केयर नहीं मिला उनमें डेथ रेट कई गुना ज़्यादा था। ठीक है, ये रिसर्च में पाया गया। माता पिता को क्या करना चाहिए, मैं एडवाइस दूंगी। देखिए, डिलीवरी के बाद पैनिक ना करें। बच्चे को ज़ोर से झटकना या अननेसेसरी नहलाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। स्किन टू स्किन कांटेक्ट दें, बच्चे को तुरंत माँ की छाती पर रखें। गर्माहट दें, सूखे तौलिए से पोंछें और कंबल ओढ़ाएं। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरू करें, कोलेस्ट्रम जरूर दें। क्लीन कॉर्ड केयर, जो नाभि है, नाभि पर तेल, हल्दी या पाउडर लगाने से बिल्कुल बचें। ना तो तेल लगाना है, ना हल्दी लगाना है, ना पाउडर लगाना है। डॉक्टर जो एडवाइज करे वो लगाना है। डॉक्टर को अलर्ट करें, अगर बच्चा रो रहा है, सांस नहीं ले रहा, नीला पड़ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से बताएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्यों जन्म का पहला घंटा बच्चे की ज़िंदगी का सबसे खतरनाक घंटा कहलाता है। सांस लेने की शुरुआत, शरीर का तापमान बनाए रखना, इन्फेक्शन से बचाव, ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत, इन सब में छोटी सी गलती भी बड़ी त्रसदी बन सकती है। याद रखिए, गोल्डन हावर बराबर गोल्डन लाइफ। अगर हम इस 1 घंटे में सही केयर दें तो लाखों बच्चों की जान बच सकती है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि किसी बच्चे की ज़िंदगी बचाने का जरिया भी है। आपने परिवार, दोस्तों और स्पेशली उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके घर में नया मेहमान आने वाला है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूबॉर्न केयर से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि आपका छोटा सा कदम लाखों बच्चे की मुस्कान बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। जितना देखिए, जो मेरे पास नॉलेज है, जितनी नॉलेज है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास पूरी नॉलेज है, पूरे संसार की नॉलेज है, नहीं यार, साइंस अथाह है, जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, ठीक है, जो मैंने सीखा है, हॉस्पिटल में सीखा है, ठीक है, जो बड़े बड़े डॉक्टर को देखा है, तो वो सब भी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे को टाइम मिलता है जितना अपनी पढ़ाई से, ठीक है, मेरे बहुत सारे, देखिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें, अपने बच्चे को हेल्दी रखें, ठीक है। सबसे ज़रूरी है, अगर वो बच्चा हेल्दी रहेगा तो उसका मस्तिष्क, शरीर, सब कुछ हेल्दी रहेगा। जो जानकारी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट होती है, ठीक है, वो जानकारी आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। फेक जानकारी मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी आपको कभी भी, ठीक है। तो लव यू ऑल। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन है कोई भी आपके मन में, पूछ लो बेझिझक, आपकी बहन आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर।